ओम शांति। नियति साफ है। भगवान ने चाहा तो ये वीडियो खुद आपको ढूंढ लेगा। देखिए, अगर ये वीडियो आपको मिला है तो ये कोई साधारण संयोग नहीं है। आप अभी जो शब्द सुन रहे हैं, ये शब्द ब्रह्मांड के उस गहरे कोने से निकले हैं जहाँ से आपकी आत्मा की पुकार उठती है। इसका मतलब है कि आप औरों से अलग हैं, आप खास हैं, आप वो हैं जिन्हें खुद परमात्मा ने चुना है उनकी आवाज़ सुनने के लिए। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो समझ लीजिए जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। आप जानते हैं, ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही नहीं होता है। हर एक संकेत, हर एक आवाज़, हर एक संदेश किसी वजह से हमारे जीवन में आता है। और ये संदेश, ये आवाज़ जो आप इस वक्त सुन रहे हैं, ये संकेत है, ये संदेश है कि स्वयं भगवान आपको खुद पुकार रहे हैं। हाँ, वही परमात्मा शिव जो रक्षक हैं, जो सृष्टि के मूल हैं। आप शायद अभी संघर्ष में हैं, आप शायद अपने अंदर कोई खालीपन महसूस कर रहे हैं, शायद आप ये सोच रहे हैं कि कब तक ये अंधेरा रहेगा। लेकिन सुनो, ये अंधेरा ही आपको उजाले तक ले जाएगा। शिव का ज्ञान आसान नहीं है। ये सिर्फ किताबों से नहीं आता, ये सिर्फ मंदिरों में जाकर नहीं आता, ये अनुभवों से आता है, दर्द से, संघर्ष से और आत्मसमर्पण से। संघर्ष से और आत्मसमर्पण से आता है। अगर आप इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो इसका मतलब है आपने अपने जीवन में काफ़ी कुछ सहा है। आपने वो दर्द झेला है जिसे बहुत लोग समझ भी नहीं पाते, और यही दर्द, यही संघर्ष आपको खास बनाता है। भगवान कहते हैं, जब तक बर्तन खाली नहीं होता उसमें अमृत नहीं भरा जा सकता। आपके भीतर भी वो खालीपन है, वो प्यास है जो आपको यहाँ तक लाई है। और परमात्मा शिव का ज्ञान वही अमृत है जो आपके जीवन में भरने वाला है। आप देखिए, आपका मन कितना अशांत है, कभी क्रोध, कभी डर, कभी निराशा, लेकिन परमात्मा शिव का संदेश साफ है, स्थिर हो जाओ, अपने अंदर झांको। सारी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। जब आप अंदर उतरते हैं, जब आप खुद से मिलते हैं, तब परमात्मा प्रकट होते हैं, तब आप उनको महसूस कर सकते हैं। जब आपके अंदर एक अजीब सी शांति, जैसे कोई कह रहा हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आप आंखें बंद करेंगे तो महसूस करेंगे कि कोई अंदर से कह रहा है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, डरो मत। यही परमात्मा का ज्ञान है, भरोसा, अटूट भरोसा कि जो हो रहा है वो आपके विकास के लिए हो रहा है। सोचिए, आपने कितनी बार जीवन में सोचा होगा, क्यों इतनी परेशानियां सिर्फ मेरे साथ, और आज आप ये सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि उन परेशानियों का जवाब आपको मिलने वाला है। परमात्मा का ज्ञान ये नहीं कहता है कि मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। भगवान का ज्ञान कहता है कि आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि मुश्किलें आपको झुका नहीं पाएंगी। आप खुद को याद दिलाना होगा, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप साधारण नहीं हैं। आपने जितना सहा है उतना सहकर भी जो इंसान खड़ा है वही सबसे खास है। भगवान आपको यही सिखलाना चाहते हैं कि संहार के बाद सृजन, टूटा हुआ व्यक्ति जब फिर से उठता है तो वो पहले से 10 गुना शक्तिशाली हो जाता है। अगर आप अभी अपनी ज़िंदगी में एक मोड़ पर खड़े हैं, अगर आप उलझन में हैं, अगर आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तो परमात्मा का संदेश यही है, रुको मत, ये स्थिति भी बदल जाएगी। आपका समय आने वाला है, और जब वो आएगा तो आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि आपने क्या कुछ पार कर लिया। इस पल को याद रखो। ये वीडियो आपके जीवन का मोड़ हो सकता है, क्योंकि जब आप बार बार इस संदेश सुनेंगे, जब आप अपने अंदर उतरेंगे, जब आप परमात्मा को पुकारेंगे, तो धीरे धीरे आपकी आत्मा बदलने लगेगी, आपके विचार बदलने लगेंगे, और जब विचार बदलेंगे तो किस्मत भी बदल जाएगी।
शिव का ज्ञान आपको डर से आज़ाद करता है, आपको सिखाता है कि सुख और दुख, जीत और हार सब अस्थाई हैं। जो स्थायी है वो आपका आत्मबल है और वही आत्मबल आज जागने वाला है। अगर आप अब भी ये सुन रहे हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, परमात्मा ने आपको बुलाया है। वो आपको याद दिलाना चाहते हैं आप खास हैं, और जब कोई खास होता है तो उसका रास्ता भी खास होता है। हाँ, मुश्किल होगा लेकिन अंत में वही विजय पाता है। जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, अपने दिल की धड़कन को महसूस करो। क्या महसूस हो रहा है? तेज, धीमा, शायद डर, शायद उत्साह। जान लो, जो भी महसूस हो रहा है वो गलत नहीं है, वो शिव का ही संकेत है। भगवान कहते हैं तुम्हारा हर एहसास, हर विचार मेरे पास आता है। आप अकेले नहीं हैं। भगवान का मार्ग एक साधक का मार्ग है। ये मार्ग आसान नहीं होता, इसमें धैर्य चाहिए, आत्मसमर्पण चाहिए। लेकिन जो इस मार्ग पर चल देता है वो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। आज आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आप सच में बदलना चाहते हैं? क्या आप सच में उस शक्ति को महसूस करना चाहते हैं जो आपके भीतर सो रही है? अगर हाँ, तो बस इतना करो, इस पल को पूरी तरह महसूस करो। अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे गहरी सांस लो, छोड़ो, फिर लो, छोड़ो और फिर लो। महसूस करो कि हर सांस के साथ आप अपने अंदर का डर छोड़ रहे हैं। हर सांस के साथ एक शांति अंदर उतर रही है। ये सिर्फ हवा नहीं, ये ईश्वर की ऊर्जा है। वही ऊर्जा जो हिमालय की चोटियों पर बहती है, वही ऊर्जा जो ऋषि मुनियों के चारों तरफ भी गूंजती है, वही ऊर्जा अब आपके भीतर वही है। ईश्वर का ज्ञान हमें एक चीज़ सिखाता है, असली शक्ति बाहर नहीं भीतर है। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, दुनिया उसके आगे झुक जाती है। आपने अपनी परिस्थितियों को दोष दिया, लोगों को दोष दिया, किस्मत को दोष दिया, लेकिन आज से आपको समझना होगा कि असली शक्ति आपकी अपनी सोच में है। जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी किस्मत बदल जाती है। आप याद रखो, भगवान बुराई का विनाश करने आते हैं, अज्ञान का, डर का विनाश करते हैं। जो भी आपके भीतर नकारात्मक है, जो भी आपको रोके हुए है, उसे भगवान नष्ट कर देंगे, सिर्फ नष्ट कर देंगे। बस आपको कहना है, भगवान मुझे बदल दो, मुझे सही मार्ग दिखा दो, और फिर देखना कैसे धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी बदलने लगेगी। कभी कभी लगेगा कि रास्ता लंबा है, सब धुंधला है, लगेगा कि मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं, लेकिन भगवान चुप रहकर भी सुनते हैं। जब आप सोचते हो कि कुछ नहीं हो रहा है, तब भी बहुत कुछ हो रहा होता है। आपकी आत्मा मजबूत हो रही है, आपका कर्म साफ हो रहा है, आपकी ऊर्जा बदल रही है, और जैसे ही सही समय आता है सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। सोचो, आपने कितनी बार गिरकर भी उठाया खुद को, कितनी बार लोग हंसे, लोग बोले ये नहीं कर पाएगा, और फिर भी आप खड़े रहे। यही तो खासियत है आपकी। भगवान उन्हीं को चुनते हैं जो टूटी राहों पर भी चलते रहते हैं, क्योंकि जो टूटा नहीं वो भगवान को पा ही नहीं सकता। आप चाहते हैं, इस पल आप अपने दिल पर हाथ रखो और महसूस करो एक धड़कन जो कह रही है आप तैयार हो। खुद से वादा करो, अब मैं डर में नहीं जीऊँगा, अब मैं खुद को छोटा नहीं मानूंगा, अब मैं अपने जीवन का रचयिता बनूंगा। भगवान का नाम लो, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को बस सुनो नहीं, महसूस करो। हर अक्षर, हर स्वर आपके शरीर की हर कोशिका को बदल रहा है। जब आप इसे बार बार जपते हो, धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाता है, आपकी सोच साफ हो जाती है। आज का दिन याद रखो, ये दिन वो हो सकता है जब सब कुछ बदलना शुरू हो जाए, जब आपका अंदर का डर खत्म हो जाए, जब आपकी आत्मा ईश्वर से जुड़ जाए। और जब आत्मा ईश्वर से जुड़ती है तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। आप खास हैं, इसलिए संदेश आप तक पहुंचा है। और अगर आप अब भी सुन रहे हैं तो यकीन मानो, भगवान ने आपको चुन लिया है। ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे इस मंत्र को दोहराओ, आवाज के साथ नहीं, मन के भीतर। हर बार जब आप ये मंत्र दोहराते हो, महसूस करो कि आपके अंदर की सारी नकारात्मकता गल रही है। तुम्हारा डर, तुम्हारी चिंता, तुम्हारा गुस्सा सब धीरे धीरे पिघल रहा है, और उसकी जगह एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी आपके अंदर भर रही है।
भगवान कहते हैं जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो आपके विकास के लिए हो रहा है। अगर अभी मुश्किलें हैं तो मान लो कि भगवान आपको और मजबूत बना रहे हैं। जैसे लोहा तप कर ही तलवार बनता है, वैसे ही आपकी आत्मा इन संघर्षों से गुजरकर दिव्य बनने वाली है। अब जरा सोचो, आपके जीवन की सबसे बड़ी चोट क्या है? वो कौन सा दर्द है जो आज भी आपको अंदर से हिला देता है? वो याद, वो घटना जो हर बार आपको कमज़ोर बनाती है। आज उसे भी भगवान को सौंप दो। कल्पना करो जैसे आप उस दर्द को अपने हाथों में पकड़कर भगवान की समक्ष रख रहे हो और भगवान मुस्कुरा कर कह रहे हैं अब ये मेरा है, अब तुम आज़ाद हो। आपके भीतर जो भी बोझ है, जो भी डर है, छोड़ दो। यही तो भगवान सिखाते हैं, विरक्ति छोड़ने में ही मुक्ति है। जब आप छोड़ देते हो तभी नया जीवन मिलता है। अब अपने चारों तरफ कल्पना करो, एक सफ़ेद रोशनी फैल रही है। ये रोशनी ठंडी है लेकिन बहुत ताकतवर है। ये रोशनी आपको ढक रही है, आपके सिर से लेकर पैरों तक। यही ईश्वर की ऊर्जा है। ये आपको सुरक्षित कर रही है, आपको शांत कर रही है। अब धीरे धीरे एक गहरी सांस लो और सांस छोड़ो। हर सांस के साथ महसूस करो कि आप हल्के हो रहे हैं, और जितना हल्का आप महसूस करोगे उतना ज़्यादा आप खुद के स्वरूप के करीब पहुंच जाओगे। भगवान का असली संदेश यही है, आप खुद ईश्वर की संतान हो। आपके अंदर वही शक्ति है, वही चेतना है। तुमने उसे भूल रखा है, दबा रखा है, लेकिन आज वो जाग रही है। अब आप अपने आप से खुद से 3 वाक्य बोलो। मैं खास हूँ, मैं तैयार हूँ, शिव परमात्मा मेरे साथ हैं। इन 3 वाक्यों को अपने दिल में बैठा लो। जब भी डर लगे, जब भी उलझन हो, इन्हें दोहराना। ये 3 वाक्य आपकी ढाल बन जाएंगे। जीवन में जो भी आएगा, सुख या दुख, मान लो कि वो ईश्वर का आशीर्वाद है। जो खोया वो भी भगवान का था, जो मिलेगा वो भी भगवान का होगा। जब ये भाव मन में बैठ जाता है तब कोई भी चीज़ आपको तोड़ नहीं सकती। अब आपको एक छोटी सी साधना देना चाहते हैं। आज से हर सुबह उठते टाइम और हर रात सोते टाइम बस 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके और 5 मिनट के लिए ईश्वर का ध्यान करो। मन शांत करो और जप करते जाओ। धीरे धीरे ये मंत्र आपकी सांसों का हिस्सा बन जाएगा। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, और आप देखना आपके जीवन में कैसे अद्भुत शांति और शक्ति आ जाएगी। और याद रखो, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये संकेत है कि भगवान आपको बुला रहे हैं। आपको बदलने का समय आ गया है। धीरे धीरे अब अपना मन और शांत करो। महसूस करो कि आपके चारों तरफ सिर्फ शांति है, ना कोई शोर, ना कोई चिंता, सिर्फ सन्नाटा। इस सन्नाटे में तुम अकेले नहीं हो, यहाँ भगवान आपके साथ हैं। वही परमात्मा जो आपको इन आँखों से नहीं दिखते हैं पर वो आपके आसपास ही मौजूद हैं। अब कल्पना करो, आप ईश्वर के ही समक्ष हो। ईश्वर की शक्ति आपके आसपास है। आपके चारों तरफ एक शांति है और उस शांति में गूंज रही है एक बहुत गहरी ध्वनि, AMU। एक गहरी ध्वनि पूरे ब्रह्मांड से आ रही है और आपके अंदर उतर रही है। धीरे धीरे सारे डर पिघल रहे हैं। तुम्हारी सारी अधूरी इच्छाएं, सारे सवाल सब जैसे मिटते जा रहे हैं और आपके भीतर सिर्फ एक बात बची है, भरोसा, अटूट भरोसा कि जो होगा वही सही होगा। अब आपके अंदर एक अलग सी शक्ति जागने लगी है, एक साहस, एक रोशनी। ये भगवान की रोशनी है, वही रोशनी जो हर अंधकार को मिटा देती है। और ये रोशनी अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। आज के बाद आप पहले जैसे नहीं रहोगे। आज के बाद आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपकी ऊर्जा बदल जाएगी, और जब ऊर्जा बदलती है तो किस्मत बदलती है। अब एक गहरी सांस लो और धीरे से बोलो ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को 3 बार दोहराओ। पहली बार अपनी डर को छोड़ने के लिए,
दूसरी बार अपनी आत्मा को जगाने के लिए, तीसरी बार परमात्मा से जुड़ जाने के लिए। महसूस करो जैसे आपका शरीर हल्का हो गया है, आपके दिल पर से बोझ उतर गया है और अब तुम तैयार हो उस नए सफ़र के लिए जिसे भगवान ने तुम्हारे लिए चुना है। याद रखो, अगर ये वीडियो आपके पास आया है तो ये कोई संयोग नहीं, ये आपका बुलावा है। भगवान ने आपको चुन लिया है और जब परमात्मा शिव चुनते हैं तो जीवन का हर मोड़, हर राह आपको ऊपर उठाने के लिए होती है। अब से हर कदम पर, हर सांस में भगवान आपके साथ हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही नहीं होता, हर शब्द, हर मुलाकात, हर संकेत एक संदेश लेकर आता है। और ये आवाज़ जो आप अभी सुन रहे हैं, ये भी ईश्वर का संदेश है। ये संकेत है कि जीवन में कुछ बदलने वाला है। भगवान का ज्ञान कहता है, कठिनाई वो परीक्षा है जिसे पार करने पर आत्मा को उसकी असली शक्ति मिलती है। अगर ये शब्द आप तक पहुँचे हैं तो समझ लीजिए आप तैयार हो रहे हैं उस शक्ति को जानने के लिए। अब अपनी आंखें बंद करें, धीरे से एक लंबी सांस लें, अंदर लें, रोकें और धीरे से छोड़ें। महसूस करें कि हर सांस के साथ आपका डर, आपकी थकान बाहर निकल रही है और एक नई ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है। भगवान बाहर कहीं नहीं घूम रहे, दुनिया बाहर खोजने के लिए भगवान को जाती है, कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। लेकिन जब आप आंखें बंद करके और महसूस करोगे तो ईश्वर आपके ही समक्ष पाओगे। जब आप अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं तो वहीं आपको ईश्वर दिखाई देते हैं। अब सोचिए, वो दर्द जो आपने सहा, वो ठोकरें जो आपको लगीं, वो आंसू जो आपने बहाए, क्या ये सब व्यर्थ थे? नहीं, ये सब आपके अंदर एक नई ऊर्जा बनाने के लिए थे। भगवान उन्हीं को चुनते हैं जो टूटे हुए हैं, क्योंकि जो टूटा है वही फिर से बन सकता है। आज आपसे बस एक वादा आपसे चाहते हैं कि आप अपने आप को छोटा नहीं मानेंगे। अब आप खुद को खोया हुआ नहीं मानेंगे। अब आप ये स्वीकार करेंगे कि आप खास हैं। कहें अपने आप से, मैं खास हूँ, मैं तैयार हूँ, भगवान शिव मेरे साथ हैं। जब भी जीवन में डर लगे, ये 3 वाक्य दोहराना, ये आपके कवच बन जाएंगे। अब कल्पना करो, आप भगवान के समक्ष हो, ईश्वर की ऊर्जा आपके चारों तरफ है और ईश्वर की शांति। और अचानक एक गहरी ध्वनि गूंजती है, AUM। ये ध्वनि पूरे ब्रह्मांड से निकलकर आपके अंदर उतर रही है। ये ध्वनि आपको बदल रही है। अब धीरे से ओम नमः शिवाय जपना शुरू करो और हर जप के साथ महसूस करो कि तुम्हारा शरीर हल्का हो रहा है, तुम्हारा मन शांत हो रहा है, तुम्हारा डर मिट रहा है। पहला जप अपने पुराने बोझ को छोड़ने के लिए, दूसरा जप अपनी आत्मा को जगाने के लिए और तीसरा जप है परमात्मा शिव से एक होने के लिए। अब इस शांति को महसूस करो। आपका मन स्थिर है, आपकी आत्मा एकदम साफ है और अब आप तैयार हो। जीवन अब वैसा नहीं रहेगा क्योंकि अब आपने ईश्वर को पहचान लिया है। अगर ये वीडियो आपको मिला है तो आपके सफ़र का मोड़ है। आज के बाद आपकी सोच बदलेगी, आपकी ऊर्जा बदलेगी और जब ऊर्जा बदलती है तो किस्मत भी बदल जाती है। और आज से आपकी किस्मत चमकने वाली है क्योंकि अब आपने ईश्वर को चुन लिया है, उसका हाथ थाम लिया है। ओम शांति।